हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वैसे तो आज हम कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि कुछ पिछले टॉपिक हो चुके हैं, जैसे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक डेफिनेशन है, उन पर कुछ जो एई एग्ज़ाम्स हैं, आपके जेई एग्ज़ाम, उसमें प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट हम एक पैटर्न मालूम कर सके, तो उसी के बारे में हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए कौन सा है। ए सैचुरेटेड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल फ्रॉम अ क्ले स्ट्रेटा हैज़ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 22.2% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। अज्यूमिंग क्या किया है इसमें, गामा डब्ल्यू यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है आपको 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वॉइड रेशियो दिया है, वॉइड रेशियो मतलब फाइंड क्या करना है इसमें, वॉइड रेशियो करना है और सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर गिवन डेटा, क्या क्या हमको गिवन डेटा। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका है कि सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन डेटा हमको दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, और ये आपको बता दें इस रो में पूछा गया है 2018 में ये क्वेश्चन, गिवन डेटा। ठीक है, अब गिवन डेटा में क्या लिखा है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल है आपका, सैचुरेटेड है, और मॉइस्चर कंटेंट यानी वाटर कंटेंट की वैल्यू आपको दी हुई है। वाटर कंटेंट कितना दिया है, 22.2%। 22.22% का मतलब क्या है, 0.22। और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी स्पेसिफिक वेट, या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कह दो आप इसको, या स्पेसिफिक वेट। जी की वैल्यू कितनी दी है, तो वो दिया आपको 2.7। और क्या दिया है, गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, वॉइड रेशियो अब फाइंड लिख कर लेते हैं, तो लिखते हैं फाइंड क्या क्या करना है। एक तो आपको वॉइड रेशियो करना है, वॉइड रेशियो यानी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी गामा सैचुरेटेड, वो फाइंड करना है आपका। ठीक है, आपको अब इसको निकालेंगे। हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट सहवाग का फॉर्मूला आता है, सहवाग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो वो क्या रहता है, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, हम यहाँ से निकाल लेंगे, ई की वैल्यू नहीं दी हमको ना एस की वैल्यू दी, तो ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 0.22, और जी की वैल्यू 2.7। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वो आएगा 0.583। ठीक है, ई एस की वैल्यू आ गई आपके पास, ई एस की वैल्यू। अब हम जानते हैं बल्क डेंसिटी, सिंस बल्क डेंसिटी गामा बल्क वो कितना रहता है, देखिए उसका फॉर्मूला जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई और कोष्टक के बाद गामा डब्ल्यू। तो हमको क्या निकालना है, गामा डब्ल्यू निकालना है। गामा बल्क कितना दिया है हमें, क्वेश्चन में गिवन है क्या गामा बल्क, गामा बल्क दिया है हमको। बल्क डेंसिटी भी है, हम बल्क डेंसिटी तो लिखना ही भूलिए, बल्क डेंसिटी है आपकी, गामा बल्क दिया है आपको 2 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब जी की वैल्यू कितनी है हम यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे। जी की वैल्यू है 2.7 प्लस एस की वैल्यू कितनी है, एस ई की हमने कंबाइंड निकाली थी तो 0.583 आई थी, 1 प्लस ई हमें कैलकुलेट करना है, गामा डब्ल्यू हमें दिया गया है 10 और गामा बल्क की वैल्यू 2। अब यहाँ इंटरचेंज करके
इन्हें लिख लेंगे। इंटरचेंज किया हमने तो ई इज इक्वल टू निकालेंगे हम, तो हमारे पास जो आने वाला है 1 प्लस ई अपॉन में, इन्हें जोड़कर कितना आएगा आपके पास, तो वो आएगा 3.233 अपॉन में 2। अब यहाँ हमको गामा बल्कि 2 ग्राम पर सीसी और लेकिन ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यों है, तो यहाँ 10 की जगह हम 1 रखेंगे, 1 पुट करेंगे, 10 पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट चेंज हो जाएंगे, हमें सेम यूनिट रखनी है। तो 10 किलो न्यूटन को ग्राम में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 1 ग्राम में 1/1000 और ऐसे ही मीटर क्यू को, तो 1 मीटर क्यू में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 1/10⁻² मीटर। ठीक है। अब यहाँ से 1 cc निकालेंगे मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसका भी करेंगे तो 1/10⁶। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो आएगा हम इसको चेंज कर लेते हैं, 10 किलो न्यूटन मतलब 10⁻3। ठीक है। और यहाँ से 10⁻6, यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है। अब देखते हैं हम ई की वैल्यू, हमने 1 प्लस ई इसमें डिवाइड करेंगे तो वो आने वाला है आपका 1.6165 और ई की वैल्यू यहाँ से हम माइनस करके निकालेंगे तो आएगी 0.6165। ये हमारा आंसर हो गया है इसका। ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे हम गामा सैचुरेशन की। गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या रहता है। देखिए क्या देखने वाले हैं हम यहाँ से 2.7 प्लस ई की वैल्यू 0.6165, गामा डब्ल्यू की 1 प्लस 0.6165, यहाँ से जो आपकी वैल्यू आने वाली है 2.7 प्लस 0.6165, 1 प्लस 0.6165, 2.05 ग्राम पर सीसी। अब इसी को करेंगे किलो न्यूटन में तो 20.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गामा सेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया देखिए, ए सॉइल सैंपल इज पार्शियली सैचुरेटेड, इट्स नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट वाज फाउंड टू बी 22% एंड बल्क डेंसिटी 2 ग्राम पर cc if the specific gravity of soil particle 2.65 and the density of water is 1 gram per cc, the void ratio of the sample is, अब पूछ लिया इसमें void ratio। ठीक है। तो इसको लिखेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे, पहले गिवन डेटा लिख लिया। गिवन डेटा में क्या क्या दिया है हमको, मॉइस्चर कंटेंट यानी वाटर कंटेंट दिया है 0.22, बल्क डेंसिटी यानी गामा बल्क की वैल्यू दी है हमको 2 ग्राम पर cc, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है g 2.65, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी गामा w 1 ग्राम पर cc। अब हमसे पूछ लिया वॉइड रेशियो हमको फाइंड करना है। दोस्तों ये हम जो कर रहे हैं ये आपके एसएससी जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज कर रहे हैं हम यहाँ क्वेश्चन की, तो इसे वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को देखते चलें और सवालों को खुद से भी सॉल्व करते चलें। ठीक है।
साथ ही साथ अब देखेंगे यहाँ पर हमको क्या दिया है, गामा बल्क प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा कि जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, ये हमने देखा है। अब हम जानते हैं सिंस ए सी यानी सहभाग का फॉर्मूला ए सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब ए सी की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ 0.22, जी की वैल्यू है आपकी 2.65। तो यहाँ से आपकी जो आने वाली है वैल्यू जी की वैल्यू, तो वो क्या आने वाली है 0.22 इंटू 2.65 0.583 ऐसी की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ रख देंगे गामा बल्क 2, जी की वैल्यू 2.65, ऐसी की 0.583, 1 + ई गामा डब्ल्यू यानी 1 दिया यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब 1 + ई निकालेंगे यहाँ से, तो देखेंगे 2.65 + 0.583 3.233 आ गया और 2 डिवाइड में। अब ई की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो वो आएगी 0.6165। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्क आउट theoretical maximum dry density for a soil sample having a specific gravity of 2.7 and optimum moisture content of 19%। क्या निकालना है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालना है हमको। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू 2.7, मॉइस्चर कंटेंट यानी वाटर कंटेंट 19% या 0.19। अब हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड गामा डी यानी ड्राई डेंसिटी हमसे पूछी है क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि सिंस गामा डी जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ ई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो सहभाग वाला फॉर्मूला लगाओ। सहभाग यानी एस की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ 1, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। ई डब्ल्यू की वैल्यू 0.19, जी की वैल्यू 2.7। अब यहाँ से ई की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ रही है 0.513। ठीक है, 0.513 यहाँ पुट कर देंगे गामा डी वाले फॉर्मूले में। जी इक्वल टू 2.7, गामा डब्ल्यू कितना दिया हुआ है वो दिया, अज्यूम कर लो नहीं भी दिया तो 1 + 0.513। यहाँ से गामा डी की जो ड्राई डेंसिटी आई है आपकी वो आई है, देखिए 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.513 तो 1.74। और जिन दोस्तों पर कि एसएससी जेईई मेंस में कैसा कैल्सी ले जाना है और FX991 ES प्लस और FX991 MS वाला कौन सा कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, तो हमने इस पर वीडियो बनाई है कि कैलकुलेटर का यूज कैसे करें। जानिए सेलेक्टेड स्टूडेंट से उसका थंबनेल है, तो आप जाकर चैनल की वीडियोज़ लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें और उसमें बताया गया है कि कैसे कैलकुलेटर का यूज करना है एफिशिएंटली 2 घंटे में हमें। ठीक है, और पेपर हमें सॉल्व कैसे करना है एसएससी जेईई मेंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्ले सैंपल हैज़ अ वॉइड रेशियो, तो गिवन डेटा लिख लेंगे सबसे पहले। गिवन डेटा वॉइड रेशियो दिया है हमें 0.5, वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 इन ड्राई स्टेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 2.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, इट्स श्रिंकेज लिमिट। दोस्तों आपको मेंस में पूरा लिखना है, हम तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन की वजह से यहाँ लिख रहे हैं इस प्रकार, नहीं तो आपको ऐसे वॉइड रेशियो फिर कोष्टक में ये और स्पेसिफिक ग्रेविटी और किससे डिनोट करते हैं ऐसे पूरा आपको लिखना है मेंस एग्जाम में। और श्रिंकेज लिमिट क्या पूछी है, मतलब श्रिंकेज लिमिट आप जानते हैं कि वाटर कंटेंट को ही कहते हैं श्रिंकेज लिमिट।
यानी वाटर कंटेंट इसमें सीधा सीधा पूछ लिया है। तो लगा दो ES इजकल टू WG। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है यहाँ पर। अब यहाँ से वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट डिवाइड बाय 2.7 0.185। ठीक है दोस्तों, 0.185 यहाँ से इसकी वैल्यू आई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हमने डाल दिया है। तो डेंसिटी इंडेक्स आप जानते हैं, जैसे ID की इजकल टू ई मैक्स माइनस ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये इसका फॉर्मूला है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहने वाला है ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ISS द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड एट, मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड की जाती है आपकी पिक्नोमीटर से, तो वो कितने टेम्परेचर उसको सूटेबल रहता है। 10 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 47 डिग्री। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो गिवन डेटा लिखेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल में। क्या न्यूमेरिकल है, ए सॉइल ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट अ वाटर कंटेंट ऑफ 5%, इफ द वॉइड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, यदि वॉइड रेशियो को रिमेन्स रखा जाए कांस्टेंट, देन द बल्क डेंसिटी फॉर वाटर कंटेंट ऑफ 10% विल बी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे बल्क डेंसिटी दी है हमको, गामा बल्क इज इक्वल टू 1.8 ग्राम पर सीसी। वाटर कंटेंट दिया है, वाटर कंटेंट तो वो दिया 5%, यानी 0.05 लिख लेंगे हम इसको। इफ द वॉइड रेशियो कांस्टेंट, वॉइड रेशियो इसमें कांस्टेंट माना है। बल्क डेंसिटी पूछी है इसमें, गामा बल्क पूछिए कब, जब वाटर कंटेंट, व्हेन वाटर कंटेंट आपका 10% हो। तो हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला रहता है एक, देखिए सॉल्यूशन में हमारा फॉर्मूला रहता है गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा टोटल अपॉन 1+W। अब यहाँ से हम गामा ड्राई निकालेंगे तो गामा टोटल, गामा बल्क दिया है हमें 1.8, तो वही हमारा टोटल है गामा बल्क। अब यहाँ से जो आंसर आएगा गामा ड्राई का वो आ रहा है 1.7149 ग्राम पर सीसी गामा ड्राई। ठीक, अब केस 2 में देखेंगे, ये तो हमने केस 1 में बात कर ली, वाटर कंटेंट जब आपका 5% दिया है। केस 2 में बात करेंगे तो W बराबर 10% दिया है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, लगा दो फिर से गामा ड्राई इजकल टू गामा टोटल अपॉन 1+W। अब गामा ड्राई कितना है हमारे पास 1.7149, गामा टोटल यानी गामा बल्क निकालना है 1+W, W की वैल्यू 0.1, गामा टोटल जो आने वाला है या गामा बल्क आप जिसे कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो वो आने वाला है आपका 1.8 ग्राम पर सीसी। आपने यहाँ सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गामा टी 1.7149 है और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से, तो ये जो मल्टीप्लाई हो के आएगा 1.88। तो आई होप दोस्तों, एक और क्वेश्चन है आपका, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सॉइल इज अप्रोक्सीमेटली इज 0.4, 0.6, 0.95, 1.2। तो हमने पढ़ा था, एक चार्ट भी पढ़ाया था हमने सॉइल मैकेनिक्स में, उसमें बताया कि कॉम्पैक्ट डेंस है आपकी, यानी वेरी डेंस के लिए 85% से मोर देन आपकी रिलेटिव डेंसिटी रहती है, यानी ID की वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 0.95 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। SSC JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए, और आपके AE एग्जाम्स में भी आते हैं न्यूमेरिकल डिस्कस किए, जो AE एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको। थैंक यू वेरी मच।